नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। बिहार में चुनाव है और जमकर हो रही है सियासत। बिहार का जो सियासी पारा है वो काफी ज्यादा गर्म है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कल ये कहा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम कौन होगा ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा। विधायक दल की बैठक में तय होगा, विधायक तय करेंगे कि उनका नेता कौन हो। वैसे इससे पहले आप देखिए, पिछले चुनाव की अगर बात करें तो नीतीश कुमार के चेहरे का ऐलान किया गया था, उसी पर आके चुनाव लड़ा गया था, लेकिन इस बार अब ऐसा नजर नहीं आ रहा। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों। दूसरी तरफ अगर आप महागठबंधन को देखेंगे तो आज फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, लेकिन जो जानकारी सुबह तक सामने आ रही थी, आपने देखा होगा कि कांग्रेस की तरफ से 48 कैंडिडेट्स का नाम जारी कर दिया गया, लिस्ट जारी कर दी गई, लेकिन दूसरी तरफ सीट बंटवारा कितनी पर हुआ है ये क्लियर नहीं हो पाया। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से बात, इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार में सियासी संग्राम चरम पर पहुंच गया है। पहले चरण के लिए सभी दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है और चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ओर से एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक बिहार में किसी भी गठबंधन की ओर से सीएम फेस को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। दरअसल न ही एनडीए ने अभी तक स्पष्ट तौर पर सीएम फेस का ऐलान किया है और न ही महागठबंधन ने बताया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो कौन सीएम बनेगा। ऐसे में सीएम फेस को लेकर दोनों ही गेमों के अंदर मंथन का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी लीडर संजय सिंह जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस लीडर अमर सिंह जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रियंका राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ नाजिम खान जी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर आपका स्वागत है। और एहसान खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल सर मेरा आज आपसे है, कौन होगा सीएम चेहरा? एनडीए का सीएम चेहरा कौन होगा बिहार में? आपने अमित शाह का स्टेटमेंट सुना होगा कल, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन सीएम कौन होगा ये बाद में तय करेंगे। देखिए, ये हम और आप सभी जानते हैं कि विधायक दल का जो नेता होता है, जो विधायक जिसको चुनता है, वही मुख्यमंत्री बनते हैं। तो हमारी पार्टी जब एक बार समझौते में आई है जदयू के साथ में, तो हम एक लीडरशिप तो तय करते हैं कि ठीक है हमारा लीडर इस चुनाव का नीतीश कुमार है, लेकिन मुख्यमंत्री चुनने के लिए उसकी एक अपनी पूरी एक रूल रेगुलेशन है कि विधायक दल बैठेगा, वो अपना नेता चुनेगा और जिसको नेता चुनेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो वही अमित शाह जी ने कहा, ये एक टेक्निकल कारण है, ये इसको ऐसा नहीं समझना जो ये देखिए कांग्रेस की कोई गांधी परिवार की पार्टी तो है नहीं कि लालू परिवार की पार्टी है, उसने कह दिया जी मेरा बेटा बनेगा मुख्यमंत्री। मुलायम परिवार की पार्टी है, मेरा बेटा बनेगा मुख्यमंत्री। एक प्रजातांत्रिक पार्टी है और प्रजातांत्रिक पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा हमेशा विधायक दल का जब बैठक होता है उसमें तय की जाती है। लेकिन पहले तो हमने देखा है हर राज्य में पहले बता दिया जाता है कि ये हमारा फेस होगा, हम इस फेस पर इलेक्शन लड़ेंगे। हरियाणा में पहले बता दिया था, राजस्थान में पहले बता दिया था। अरे ये तो बीजेपी की खासियत रही है भाई कि लेकिन अगर बिहार की बात करते हैं, ठीक है, नहीं बिहार की बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव में तो बता दिया था ना कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बीजेपी की खासियत रही है कि हम पहले बताते ही नहीं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हम ये जरूर कहते हैं कि हमारे नेता ये रहेंगे, और नेता जो रहेंगे वो इसका ये मतलब नहीं कि वो विधायक दल के भी नेता बन जाएंगे और मुख्यमंत्री। विधायक दल मतलब जो जीत के आएगा वो विधायक बनेंगे और वो अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। यही हमारी एक परंपरा है। विधायक दल के नेता ये तय करेंगे कि कौन होना चाहिए उनका नेता। क्या लगता है, पिछली बार तो बता दिया था कि इस चेहरे पर हम, नीतीश कुमार के चेहरे पर हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इस बार ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल धोखा है नीतीश कुमार के साथ में। भाई साहब ने, हमारा भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब ने ये कहा था कि राजस्थान में बता दे। राजस्थान में अकेले लड़ रहे थे और हरियाणा में भी अकेले लड़ रहे थे, वहाँ तो विधायक दल का वो कर सकते हैं। लेकिन पिछले बार भी उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बता दिया था, और इससे पहले भी जब हम लोग यहाँ डिबेट कर रहे थे तो उसमें ये कहा गया था कि हमारा चेहरा नीतीश कुमार होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार, इन दोनों के बीच में जब बातचीत होगी गठबंधन का, जहाँ तक मैं जानता हूँ, दोनों के बात में नीतीश कुमार कभी ये नहीं मानेगा कि हम मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए वो तो पाला बदलते रहते हैं, कभी आरजेडी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ। मुझे तो नहीं लगता है कि इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब जनता देख लिया 20 साल में कैसे बनेगी सरकार। अभी तक तो यही नहीं हो पाया क्लियर कि कौन पार्टी कितने सीटों
सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, वहां कांग्रेस ने 48 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी। अब आपस में समन्वय नहीं है? नहीं, बिल्कुल समन्वय है, बिल्कुल समन्वय है। 48 सीट जो कांग्रेस पार्टी ने किया, तो आपको लगता है कि बिना गठबंधन में बातचीत किए हुए उन्होंने किया? तो ऑफिशियली क्यों नहीं इसका अनाउंस किया अभी तक? सीट जो सेकेंड फेज है उसमें टाइम है, अभी सेकेंड फेज में टाइम है। आप देखिएगा कल या परसों तक में जो है सेकेंड फेज का भी लिस्ट आ जाएगा। उसमें कोई मतभेद नहीं है, ना भी कोई किसी प्रकार का जो है द्वेष है। नहीं, फर्स्ट फेज को लेकर भी अभी क्लियर थोड़ी ना हुआ सीट बंटवारा। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। फर्स्ट फेज का 48 सीट में सारे लोग आज नॉमिनेशन खत्म। अरे वो तो कांग्रेस ने खुद ही लिस्ट जारी कर दी ना, ये थोड़ी ना बोला कि इतनी सीटों पर लड़िए। वहाँ आरजेडी ने सिंबल दे दिए अपने उम्मीदवारों को जाके। नहीं, आप ये देख लीजिए, नहीं मानने की बात नहीं है, ये बात बिल्कुल तय हो गया है कि हमको किन किन सीटों पे चुनाव लड़नी है, ये तय है। लेकिन आप देखिए कि ये परंपरा रही है कांग्रेस पार्टी की। आप देखेंगे कि अब फर्स्ट फेज का, लेकिन आरजेडी की भी ऐसी 4 सीटें थी जहां पर अपने कैंडिडेट्स उतार दिए कांग्रेस पार्टी ने उतारी है। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने उतारी है ना, वो सिंबल कहा जा रहा है कि वापस ले लिया जाएगा। अच्छा। ये इंटरनल कौन लेगा वापस, कांग्रेस या आरजेडी? दोनों के बीच में जब बैठक होगी तो वापस एक आदमी ले लेगा। ठीक है, अभी भी यही कह रहे हैं कि बातचीत अभी भी की जाएगी, उसके बाद ही ये देखा जाएगा कि भाई किसको सिंबल वापस लेना है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये जो सब कुछ हो रहा है, चाहे बात महागठबंधन की कर ले या एनडीए की कर ले, और वैसे ये बात तो सही है, हरियाणा और महाराष्ट्र में सिचुएशन अलग थी, क्या ऐसा लगता है? क्योंकि अगर हरियाणा और यहाँ पर महाराष्ट्र का जिक्र किया गया है, उस वक्त हमने देखा कि वहाँ पर आज एनसीपी की क्या हालत है, आज शिवसेना की क्या हालत है, महाराष्ट्र में बीजेपी क्या बड़े भाई की भूमिका में आ जाएगी ऐसा करके? और क्या ये भी हो सकता है कि आगे जेडीयू की भी ऐसी सिचुएशन हो जाए जैसे एनसीपी और शिवसेना की हुई? देखिए, बीजेपी जो है वो अपने संगठन के बलबूते लड़ती है और वो बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ प्लान करके लड़ती है। लेकिन अभी आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, तो मुझे ये बताइए, कांग्रेस राहुल गांधी है कहाँ? अभी चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से गुवाहाटी जाने वाले हैं। उनको कोई बताएगा कि बिहार में इलेक्शन है? पहले बैठ करके तेजस्वी से बात तो कर लें, एक मीटिंग नहीं हुई है, बता दें कि कभी मीटिंग हुई हो तो। ना मीटिंग कर पाए हैं, ना उनको ये पता है कि कौन सी सीट पे कौन से कैंडिडेट को उतारना है। तो जो पार्टी यही नहीं बता पा रही है कि कहां पर कौन सा कैंडिडेट उतरेगा, तो वो क्या स्ट्रेटेजी बनाएगी और वो क्या इलेक्शन जीतेगी? यहां पर बीजेपी ऑलरेडी मैदान में कूद गई है। योगी जी अपनी जो पारी है वो स्टार्ट कर चुके हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भाई बटोगे तो कटोगे। वहां पर जाति जो है सबसे बड़ा फैक्टर है। बिहार के अंदर जो वोट पड़ता है वो जाति के ऊपर पड़ता है, और उन्होंने जाति में भी ये बता दिया है कि इस बार अगर आप बटने जाओगे तो आपका वोट कट जाएगा और फिर बीजेपी जो है वो आपकी सेवा नहीं कर पाएगी। तो इसलिए सोच समझ करके, और अगर आप बटोगे तो फिर आपका जो अंजाम होने वाला है वो भी आप सोच लेना। तो ये सारी स्ट्रेटेजी है जो करके, और बीजेपी आगे निकल चुकी है। ये लोग अभी तक यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा, तो इनको यही नहीं पता है। वो तो यहाँ से घूमने फिरने में लगे हुए हैं। अभी आप सोचिए कि शिमला जा करके अब गुवाहाटी जाने का प्लान कर रहे हैं, उसके बीच में वो विदेश यात्रा भी कराए हैं। तो इस तरह की चीजें इलेक्शन के दौरान में इतने लाइटली ये लोग लेते हैं, और जहां पर बीजेपी और आपका जेडीयू जो है वो स्ट्रेटेजी के साथ इतनी गंभीरता से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, कार्यकर्ता है जो है लगे पड़े हैं, इनको अभी यही नहीं पता कैंडिडेट कौन होगा। तो ठीक है, लेकिन जीतन राम मांझी की भी अगर मैं बात करूं, एनडीए की वो सही हो गया, और जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, बता देना चाहिए कि सीएम कौन होगा, आसानी होती है, सीएम चेहरे पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो कह रहे बताइए ये गलत है। प्रीति जी, आप सुबह उठते हो और आपको पता होता है कि मुझे न्यूज पर जाना है, आप खाना पूरा भूल जाते हो। अब ड्रेसिंग करके मुझे कैसे एंकरिंग करनी है, मुझे कैसे जनता की आवाज़ पहुंचानी है, मुझे कैसे सच्चाई दिखानी है, बड़ी मेहनत करते हो, तब आपका शो हिट होता है और तब प्रीति नंबर 1 पे आती है। हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो बिहार को ये समझे मेरा परिवार है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं होने चाहिए इस बार मुख्यमंत्री? पूरा बोलने दो ना। अच्छा, बोलिए। बिहार की जनता को, बिहार की मैया को, बिहार की बिटिया को, बिहार के युवाओं को, बिहार के किसानों को वो मुख्यमंत्री चाहिए जो सुबह उठे ये कहे कि मेरा परिवार है, किस परिवार में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। और एक बात बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश राज्य जो सटा हुआ है वहाँ प्रभु राम का मंदिर बन गया है, अब सीता मैया का मंदिर का निर्माण होने वाला है, और ऐसा ही उत्तर प्रदेश के जैसा मुख्यमंत्री, योगी जैसा मुख्यमंत्री अब बिहार में विराजमान होगा। क्योंकि एक तरफ सीता मैया का विराजमान और एक तरफ प्रभु राम का विराजमान, दो प्रदेश इकट्ठे होंगे तो बिहार की गंगा बहेगी। अब सुशासन बाबू के बाद में अब राम राज्य की स्थापना होने वाली है बिहार में। मुख्यमंत्री चेहरा कोई भी हो, लेकिन चेहरा वो होना चाहिए जो कि बिहार की जनता को अपना परवान माने। मुख्यमंत्री वो होना चाहिए कि जो किसानों को अपना मसीहा माने। बिहार की
जनता को अपना परिवार माने। मुख्यमंत्री चेहरा कोई हो सकती है, कोई भी हो सकता है, हो सकती है, हो सकता भी है, लेकिन वो योगी जैसा शासक होना चाहिए जिसके पास में 4 जोड़ी कपड़ा हो, एक तहमद हो, एक कुर्ता हो, एक चप्पल हो, चप्पल भी हो भी 3500 रुपए की, ना 2 लाख की, ना 5 लाख की, ना 15 लाख की। ऐसा योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। क्यों? कि वहाँ सीता मैया विराजमान है, यहाँ प्रभु राम विराजमान है। जब दोनों का संगम होगा तो राम राज्य की स्थापना होगी। लेकिन ऐसा चेहरा कौन है एनडीए के पास? बीजेपी की तो अकेले बात नहीं करूंगी, वैसे तो चिराग पासवान भी है वहाँ पर, क्या मतलब है कोई ऐसा चेहरा? हाँ, मोदी जी के पास के खजाना है, उनके पास हीरे हैं। जैसे योगी जैसे हीरो को चुनकर निकाला है, वो ऐसा वो लाएंगे चुनकर हीरो। अच्छा, ये तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि वो ढूंढ के ले आएंगे, और कहीं ना कहीं उनकी बातों से ये लग रहा है कि इस बार तो मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया है। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करते हैं, आप लोगों का क्या है, सब क्लियर है? हाँ प्रीति जी, देखिए मिलकर रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, बिखरेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग तो इस वाले पैटर्न पे आते हैं। और देखिए हमेशा भाजपा हमेशा कहते थे कि हम बेटियों को साथ लेकर आए। तो भाई मैं तो सुमैया, इकरा, नगमा, अब सब वो लिस्ट देख रहा था, किसी भी मुस्लिम बेटी का नाम नजर नहीं आ रहा था। भाई 101 कैंडिडेट आपने घोषित कर दिए, क्या बेटियों के, जो मुस्लिम बेटियों की आप बड़ी दुहाई देते रहते थे, एक भी मुस्लिम नाम की कोई बेटी आई आपके साथ? क्या भारत के अंदर कोई मुस्लिम बेटी नहीं है कि आपकी नजर में कि कोई चुनाव लड़े कि आप के विधायक बन के बिहार के विधानसभा में बहनों की लड़ाई लड़े? ऐसी कोई मुस्लिम बेटी आपको नजर नहीं आई, लेकिन आपको मैथिली ठाकुर नजर आ जाती है। भाई वो तो नजर आती है। क्या गलत है मैथिली ठाकुर में? नहीं, आप जिस तरीके से तंज कस के कह रहे हैं, तो मैथिली ठाकुर में क्या दिक्कत है? हाँ प्रीति जी देखिए, मैंने कहा जब सबका साथ सबके विकास की बात होगी तो देखिए भाई यहाँ पर भाई अगर ये कहे कि अल्पसंख्यक, और मैं एक बात और कहता हूँ, देखिए भारत का मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, मुझे आपत्ति होती है इस सबसे। भाई मैं मुस्लिम हूँ, मुझे भारतीय मुस्लिम कहा जाए, मुस्लिम, और मुसलमानों को मुसलमान ही कहा जाए, अल्पसंख्यक ना कहा जाए। अल्पसंख्यक के नाम पर जिस तरीके का माहौल क्रिएट करा जा रहा है, ये बंद कर दिया जाए। मैंने नहीं, सवाल मेरा कुछ और है। आप कहाँ हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यक पर चले गए? आप मैथिली ठाकुर को ऐसा लग रहा है कि टारगेट कर रहे हैं। आपको इस बात से बड़ी दिक्कत है कि मैथिली ठाकुर को क्यों टिकट दिया गया? हाँ, सुन लीजिए, देखिए प्रीति जी, मैंने देखिए मैथिली जो है मेरी अपनी बहन है, लेकिन जो मुस्लिम बहन बेटियां, आखिर इनकी बहन बेटियां क्यों नहीं है? भाई मैं तो इस बात की कर रहा हूँ, 101 बेटियों में जो कैंडिडेट हुए, क्या 101 में कोई भी मुस्लिम बेटी नहीं हो सकती? दीजिए सर, जवाब दीजिए। देखिए मुझे समझ नहीं आता कि ये बच्चियां हैं, बेटी है, माँ है, जो भी है, उसमें धर्म कहाँ से घुसा दिए। अब अगर इसके ऊपर हम कुछ कहेंगे तो ये कहेंगे कि भाजपा जो है धर्म की राजनीति करती है, और आपके डिबेट में साफ साफ दिख रहा है बेटी है, बेटी योग्य होगी तो चुनाव लड़ेगी, चाहे वो मैथिली ठाकुर हो चाहे कोई हो। अब सवाल है कि हमारे पार्टी परिप्रेक्ष्य में जीत के आना, सीट जीतना, जनता के दिमाग में बैठना पहला चीज होता है किसी भी प्रजातंत्र के राजनीति में। अब उसमें जो सूट करेगा वो आएगा। अब बेटियों में भी इन्होंने धर्म कर दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया। मुझे लगता है कि मानसिक विकलांगता है ये। और महागठबंधन को जो आजकल लोग गलती से उच्चारण एक जगह राहुल जी कर गए महाठगबंधन, वो हमें लगता है वो महाठगबंधन है, अभी वो जुड़ नहीं पा रहा, सेल्फ इंटरेस्ट अभी मैच नहीं कर पा रहा। और जब मैच करेगा तब इनकी कोई न कोई उपयोगिता आएगी, तब तक बिहार चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ जीत चुकी होगी। सुन लिया आपने, ठीक है, आपसे मैं जवाब लूंगी। नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह ये कहते हैं कि नेतृत्व तो कर रहे हैं, लेकिन सीएम फेस कौन होगा ये हम चुनाव के बाद तय करेंगे, विधायक दल की बैठक में फैसला लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक इन्हीं के साथ सरकार चलाई है, सुशासन बाबू भी कहा गया, बड़ी तारीफें भी की गई, तो अब सवाल है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया? नहीं, अचानक से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नीतीश जी ने डेफिनेटली बहुत अच्छी सरकार दी है, अच्छा काम किया है, लेकिन पिछले कुछ समय में वो बयान भी दे चुके हैं कि शायद वो आगे मुख्यमंत्री ना बने, क्योंकि उनको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, लगातार 4 बार से वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और बीजेपी ने कहीं भी ये घोषणा भी नहीं की कि किसी हालत में नीतीश जी नहीं बनेंगे, हो सकता है नीतीश जी बन जाए। बट बीजेपी पहले जनता को ध्यान में रख करके चलती है कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे, फिर विधायक दल में से उनको नेता बनाया जाएगा। हो सकता है कि वो अभी किसी कैंडिडेट का नाम घोषित कर दे और बाई चांस वो कैंडिडेट कुछ पॉइंट से हार जाए, तो फिर क्या करेंगे? तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है, लेकिन नीतीश कुमार हार जाए ये तो नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता। पर जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि नीतीश कुमार स्वयं भी ये बोल चुके हैं कि शायद वो अब आगे चुनाव ना लड़े या लेकिन अभी ही कल परसों में जेडीयू के जो कार्यकर्ता थे, जो उनके नेता थे, उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि घोषित कीजिए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे।
भाई हर पार्टी अपने लिए नेता के लिए तो बोलेगी ना, उसमें कोई गलत नहीं। ना मैं जेडीयू को इसमें गलत कहूंगी, ना फिर मैं उसमें आरजेडी को गलत कहूंगी। हर पार्टी चाहेगी कि उसका ही नेता बने, क्योंकि जब उस पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनता है तो कहीं ना कहीं उनको मतलब ज्यादा उनका मोरल अप होता है, वो ज्यादा बेटर फील करते हैं अपने बारे में कि उन्होंने इतने साल काम किया, जो भी उन्होंने मेहनत की और उनका प्रतिनिधि जो है मुख्यमंत्री बना, तो उससे एक पॉजिटिव फीलिंग उनके अंदर रहती है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। उनको लगता है कि वो लोगों को ज्यादा अच्छा कन्विंस कर पाएंगे अपनी नीतियों के लिए, तो इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें मैं गलत भी नहीं कहूंगी कि जेडीयू के लोग गलत हैं कि वो कह रहे हैं कि वो क्यों मांग कर रहे हैं। मांग करना देखिए सबका अपना अधिकार है, जनता का भी अपना अधिकार है, हम सब लोग मांग करते हैं। लेकिन भारत एक लोकतंत्र में विश्वास करने वाला देश है और लोकतंत्र यही कहता है कि जब सारे प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाएं, फिर विधायक दल का एक नेता हो, उसको हम घोषित करेंगे मुख्यमंत्री। और इसमें कुछ भी गलत बात नहीं, इसमें कहीं भी लोकतंत्र के खिलाफ काम नहीं, लोकतंत्र के खिलाफ तो ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन लगता नहीं है कि नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है, जेडीयू के लिए मुश्किलें यहाँ पर खड़ी होने वाली है अगर उनके नाम के अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा है। और अगर उनके नेता ये कह रहे हैं कि अनाउंस कीजिए, तो जरूर कुछ तो खबर आई गई होगी उन तक भी। प्रीति जी, मैं जवाब दूंगा पहले नाजिम भाई का। नाजिम भाई ने कहा कि भाजपा ने एक भी मुस्लिम महिला को टिकट नहीं दिया, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपको ओवैसी जी ने कितनी महिलाओं को सांसद बनाया, कितनी महिलाओं को विधायक बनाया, जब बताएं जरा। जो वो तो मुसलमानों की पार्टी है ना, जब मुसलमानों ने अपनी बेटी को, अपनी बहन को नहीं टिकट दिया, नहीं विधायक बनाया, तो किस मुंह से कह सकते हैं? मतलब अपने ऊपर तो ये छतरी ओढ़ते हैं और दूसरी छतरी खींचते हैं। अब ये भी तो कह सकते हैं कि परिवारवाद को हम नहीं आगे बढ़ाते, इससे नहीं दिया बहन भाई। नंबर 1। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनके कैबिनेट में कोई भी मुस्लिम महिला नहीं है। तो क्या शौचालय नहीं मिले महिलाओं को? क्या किसान सम्मान निधि नहीं मिली हमारी बहनों को? क्या उज्ज्वला गैस योजना नहीं मिली? क्या आयुष्मान कार्ड नहीं मिला? क्या बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही? तो आपको महिला, मुस्लिम महिला क्यों चाहिए? अच्छा चाहिए तो फिर बुर्का का विरोध क्यों करते हो? बुर्का का समर्थन क्यों करते हो? हिजाब का समर्थन क्यों करते हो? जब मुख्यमंत्री या मंत्री या विधायक मुस्लिम बहन बनेगी तो पर्दा तो हटाना पड़ेगा। और पर्दे के आप विरोध में हो। आप चाहते क्या हो? आप करना क्या चाहते हो? इस देश में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो? नाम लगाते हैं भाजपा पर और खुद मुसलमान हिंदू मुस्लिम करने वाला सबसे आगे होता है। क्यों नाम लिया गया बहन का? मुस्लिम बहन क्यों नहीं दी गई? ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं, आपके पास आ रही हूँ। बताइए, वो कह रहे हैं एक तरफ तो आप लोग कहते हैं पर्दा पर्दे की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं टिकट नहीं दिया। अब भाई अगर मान लीजिए कोई जीत के आ गया तो फिर क्या? और टिकट को लेकर भी कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कितनी महिलाओं को टिकट दिया गया? हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं, एहसान भाई जो है ना बड़े उतावले हो रहे हैं, और उतावले इतने हो रहे हैं कि ये भी भूल गए कि पर्दा पर्दा वाले और हिजाब वाली। तो हिजाब तो भाई इन्होंने खुद पहन रखा, हिजाब का मतलब भी इनको पता नहीं होगा। हिजाब पहने हुए खुद खड़े हुए और नाम पूछे कि बुर्क है, पर्दा है या हिजाब, तो पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तब बात होनी चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे ओवैसी साहब ने देखिए मुस्लिम महिला है उसको भी टिकट दिया और ढाका विधानसभा से रंजीत भाई को भी टिकट दिया, हिंदू भाई को भी। तो देखिए सब समाज की बात होती है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं होती। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये तो देश की सम्मानित जनता तय करेगी कि किसको लाके सिंहासन पर बिठालना है, किस तरीके की बात यहाँ पर होनी है। भाई देखिए, देश के में 2024 के अंदर चुनाव हुआ था, सुन लीजिए, 2024 के अंदर चुनाव हुआ था, मोदी जी को सबने चुना था। इनकी संस्था है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कितनी महामंत्री, कितनी उपाध्यक्ष इनकी माता बहना उसमें हैं। ये तो महिला विरोधी पहले से चले आ रहे हैं। जब कांग्रेस थी तब भी मुस्लिम को नहीं दिया उन्होंने अपनी संस्था में, और आज भी नहीं दिया। जमातुल हिंद के अंदर कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं। ये तो कांग्रेस के, तो ये जो कांग्रेस कहेगी ना वैसे ही करेंगे। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये तो क्या डपली बजाते हैं, डपली वाले डपली बजा बोल रहे हैं। इनको अब नहीं पता है। देखिए बोल रहे हैं मुझे जो पर्सनल बोर्ड आपका है, पर्सनल बोर्ड आपका गलत है। इन्होंने बोला कि आप एक बार जान लीजिए, हमने विधायक भी बनाया, हमने मंत्री भी बनाया। बोर्ड इनका है क्या? सोचिए कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तो पहला शिक्षा मंत्री जो है हमने बनाया। आप देखिए कई राज्यों में हमने मुख्यमंत्री बनाया। ये जो है विकसित हो गए हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ये डर गए हैं, बुलडोजर से डर गए हैं। इस वजह से इनको जो है लगातार ये कर रहा है। आप मुझे बता दीजिए, क्या मुख्यमंत्री मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बने हैं इस देश में? क्या बताइए कि उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं? ये नहीं बने हैं, बता दीजिए मुझे। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे स्कॉलर नहीं है? यहाँ स्कॉलर नहीं है मुस्लिम, सभी लोग हैं। अगर खुदा ने खास्ते जिस तरह से ये कर रहे हैं तो ये समझ जाइए कि नीतीश कुमार को इन्होंने पीछे से छुरा घोपा है। और बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार पर पीछे से छुरा घोपा है, जो महाराष्ट्र में हुआ है वही जेडीयू के साथ करना चाह रहे हैं बिहार। देखिए,
एक कहावत सुनी होगी, बिहार में बहुत पॉपुलर है, चलनी दुसलक सूप का जिसमें अपने 76 को छेद। ये कांग्रेस के लोग हमको कह रहे हैं झूड़ा घोपा है। राजीव गांधी की वो करतूत भूल गए जिसमें चंद्रशेखर सिंह को प्रधानमंत्री बना के उल्टा दिया, और ऐसे ऐसे कई कारनामे राज्यों में इन्होंने कर रखा है। दरअसल ये जैसा किए हैं वैसा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहन ने ठीक कहा, सुनिए, सुनो बहन, सुनो, बहन ने ठीक कहा, एक बार सुनिए, बहन ने ठीक कहा, एक बार या तो इससे इनसे पूछ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से छुड़ा भोंका और उनकी सरकार गिरा दी इन्होंने, जबकि पूरे हिंदुस्तान को अगर आप देख लें तो आरक्षण से जो दलित है उनको फायदा हुआ, जो आदिवासी है उनको फायदा हुआ, ओबीसी को फायदा हुआ, सबको फायदा हुआ आरक्षण से। लेकिन ये आरक्षण के विरोधी हैं और इन्होंने जैसे ही आरक्षण लागू हुआ विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरा दी, समर्थन हुआ। देखिए अभी ये बहुत सारा उल्टा पुल्टा बोलेंगे। कुल मिलाकर ये है कि बिहार के अंदर नीतीश जी का नेतृत्व रहेगा ही रहेगा। विधायक दल तय करेगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, और अगर बिहार की जरूरत मुख्यमंत्री को बदलने के लिए होगी, मां जानकी के हिस्सा, देखिए बिहार कुछ भी है तो मां जानकी का स्थान है, और मां जानकी के परंपरा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो एक योगी आदित्यनाथ जैसा चरित्र बिहार को पैदा करना पड़ेगा। हो सकता है राजनीति उधर की ओर भी कह रहे हैं एक और चरित्र पैदा करना पड़ सकता है। ठीक है, क्या लग रहा है आपको कि भाई ऐसा क्यों हो गया कि पिछले चुनाव में तो बोला था कि नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ेंगे, वही सीएम होंगे, और कल अमित शाह ने ये कह दिया है, गृह मंत्री ने, कि वो तो चुनाव के बाद तय करेंगे कि कौन होगा सीएम। क्यों? राजनीति में कहावत कही गई है मैम, राजनीति में ना किसी का कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन, जब वक्त पड़ेगा पासा पलट देंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, जो अपना बीजेपी का अपना वो है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं विधायकी की टिकट नहीं मांग रहा हूँ बीजेपी, मैं जो सत्य का वो बोलूँगा। यहाँ पे क्या कहते हैं वो मैथिली ठाकुर को ले आया गया। मैं आपसे सही बताऊं, कभी भी क्या कहते हैं अपने एक्टर को इन सबको टिकट नहीं देना चाहिए। उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि जमीन की दशा क्या जानेगा। जो बेचारा 20 साल से दरी बिछा रहा है, 15 साल से जो है चटाई बिछा रहा है, उन सब लोग गायिका है ना, लोग गायिका करने दो ना मैम। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ 15 साल से भैया लोग खड़े हैं, कोई होगा 15 साल से, कोई 20 साल से। जब टिकट की बारी आए तो आप मुंबई से उठा किसी की स्टार को दे दो, इन सबको कितना बुरा लगेगा। लेकिन मैथिली ठाकुर की आप बात करें तो बिहार में ही रही हैं, उन्हीं लोगों के बीच रही हैं, वो कोई मुंबई जाके नहीं रही है। और दूसरी बात मैं आ रही हूँ, और दूसरी बात यह है कि मैथिली ठाकुर के अगर आपने स्टेटमेंट सुना होगा, उनके पिता को आपने सुना होगा, पलायन का दंश झेला उन लोगों ने, तो कह रहे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन थी। अगर वो सिचुएशन तैयार चुनने के लिए तैयार है, जब ये एक पार्टी बिहार में उभर के आई हुई है, क्या प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज, वो कहते हैं हम बिहार से पलायन रोक देंगे। अगर मैथिली ठाकुर ये दावा करते हैं कि हम पलायन रोक देंगे, चाहे मुझे बीजेपी से अलग होना पड़े या बीजेपी के साथ रहना, कि पलायन रोक देंगे, मैं मैथिली ठाकुर का पूरा सपोर्ट करूंगा। और ये अगर मैथिली ठाकुर कह देती तो मैं उनके साथ सपोर्ट करने मुझे तो लग रहा है कन्विंसिंग भी करूंगा उनकी। मतलब मेरा सवाल था सीएम को लेकर, और आप मैथिली ठाकुर के, मुझे ऐसा लग रहा है कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना मैथिली ठाकुर से। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, बताइए। मैम देखिए, हमें किसी पार्टी पे नहीं जाना चाहिए, और खास करके मैथिली जो है, ये बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कभी कोई सोचा नहीं होगा उसको ला के रख देती है। क्योंकि ये क्या बोलते हैं, वो राजा परिवार से नहीं लाती है, राजा परिवार की पार्टी नहीं है। जैसे मुलायम सिंह के बेटा अखिलेश जी, वो भी राजा परिवार से वही आएंगे। ये लालू जी के बेटा तेजस्वी, तेज प्रताप, वही आएंगे। ये राजतंत्र है, ये राजतंत्र में हम लोग नहीं जी रहे, हम लोग प्रजातंत्र में जी रहे हैं। इसलिए किसी को भी मौका मिलना चाहिए, कोई भी आ जाए मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। सब वो मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं ना है, पंकज जी मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है, लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री का दावेदार है, क्यों है? और IAS IPS जो है उसका चमचागिरी करेगा, क्या राजनीति है ये? सबसे पहले कह रहे हैं कि अगर आप राजनीति में किसी को ला रहे हो और आगे अगर किसी को बढ़ा रहे हैं, तो आप देखिए कि उस बंदे में कितनी राइट, आप उसकी क्वालिटी देखिए, उसको आगे देखिए कि क्या ये वाकई एक परिवर्तन ला सकता है, क्या ये समाज जिस कहते हैं चेंज का वेट कर रही है, क्या ये वो कर सकता है, तो उसको देखना चाहिए। देखिए बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसके बात चल रही है। तो बिहार का विधायक की सीट कितने हैं? 243। तो बीजेपी अपना गुना भाग कर लिया है। अभी उनके पास 101 पर लड़ रहे हैं, 101 पर नीतीश जी लड़ रहे हैं, फिर उसके बाद रामविलास पासवान 29 पर लड़ रहे हैं, फिर 6 पर दोनों लोग लड़ रहे हैं। वो अपना गुना भाग करके 142 कर लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये जानती है कि नीतीश कुमार पता नहीं कब RJD के पास चले जाएं, तो उन्होंने अपना कैलकुलेशन पूरा कर लिया है और इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। 122 चाहिए,
शतक तो ये सारी जीत जाएंगे क्या? अगर 101 बीजेपी जीत जाए, 29 मानिए चिराग पासवान जीत गए, 6-6, तो आप तो पूरा यहाँ पर बात वो नहीं है। अगर मान लीजिए जन सुराज से जो 5-10 जीत गया उसको भी ले आ सकते हैं, बहुजन से 5-10 जीत सकते हैं, उनको ले आ सकते हैं, क्योंकि कब पलट जाए बात इस पे है। देखिए हम बिहार से हैं, हम लोग को विकास चाहिए, हम लोग को विकास चाहिए। नीतीश जी 5-10 साल में बढ़िया काम किए हैं, उससे भी बढ़िया चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ आए हैं। नया चेहरा चाहिए बिहार में। बिल्कुल नया चाहिए, इसीलिए अपना बीजेपी गुणा भाग करके 242 सीट पर भी लड़ रही है। 142 सीट पर लड़ रही है, सॉरी 142 सीट पर लड़ रही है। उनके देखते हुए, क्योंकि कब पलट जाए कि कोई ठीक नहीं। समझ गई मैं, ठीक है सर। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये जितना कैलकुलेशन किया है वो इसलिए किया है कि नीतीश कुमार कब अपना पलड़ा बदल लें ये पता नहीं है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा कैलकुलेशन लगा के वो ये सारी बातें कह रही है। और इसी दम पे वो कह रही है कि अगर ऐसा होता भी तो भाई देखिए हमारा तो क्लियर है कि नीतीश कुमार नहीं, फिर कोई और होगा। देखिए, स्वाभाविक है, राजनीति के अंदर आपको सभी पुराने कैलकुलेशन और नए कैलकुलेशन को सब ऐड करना पड़ता है। अभी एक जैसे एक भाई साहब कह रहे थे कि मैथिल ठाकुर को टिकट क्यों दिया। देखिए, चुनाव में प्रजातंत्र में जो जीतेगा उसी को आगे बढ़ाया जाता है, और जो जिस फील्ड का महारत होता है, वो लोक गायिका रही है और सदैव बिहार के ही लोकगीत को गाती रही हैं। तो बिहार में बहुत ही उनका एक, अभी आज के तारीख में जैसे शारदा सिन्हा हुआ करती थी ना, वैसे ही आज के डेट में मैथिली ठाकुर वहाँ पर बिहार में है। तो अगर इस तरह के प्रभावशाली लोगों को, और इस तरह के, जैसे कोई साइंटिस्ट है और मान लीजिए समाज में काम करना चाहता, हम ये कह के उसको टिकट ना दे कि भाई इसने कभी दरी नहीं बिछाया है, या इस तरह के बहुत से हैं जो समाज के अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं। तो प्रजातंत्र में यही है कि जो सक्सेसफुल है अपने क्षेत्र में, वो ऐसा सोचा जाता है कि उस क्षेत्र में भी आके सक्सेस होगा। हमारा ऐसा कोई आकलन नहीं है कि हम नीतीश कुमार को हम क्यों अपनी संख्या बल बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये सत्य है कि कोई भी पार्टी हिस्ट्री को देखती है और सारा कुछ देख के ही निर्णय लेती है, लेकिन बहरहाल ये नीतीश जी के साथ स्थिति नहीं है। नीतीश जी स्वयं में लगातार 20 साल काम करने और अपने स्वास्थ्य में कुछ न कुछ अभी उनको स्थिति उतना मजबूती से नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए ये भी संभावना है कि वो स्वयं पीछे आना चाहते होंगे, या ये भी संभावना है कि जदयू का भी किसी आदमी को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। इसलिए आप ऐसा होता तो वो खुद आके सामने कहते हैं ना सर कि भाई मैं नहीं रहूंगा सीएम फेस। डिपेंड उतना उस पर करता है ना कि भाजपा के विधायक दल में कितने चुन के आते हैं, जदयू के विधायक दल में कितने चुन के आते हैं, जिसका मैक्सिमम होगा। उसके बाद भाई की भूमिका बदल जाएगी, छोटे भाई बड़े भाई की। आपके पास में आ रही हूँ, बताइए। बिल्कुल नहीं, इतिहास अभी तक नहीं रहा है ऐसा। अभी जो है 40-42 सीट पर जो है नीतीश कुमार जीत करके आए हैं, और 75-74 सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री है। तो इसलिए ये जानते हैं कि अब जो है वहाँ स्थिति खराब है, और इस स्थिति खराब का वजह है जो नया सुगुफा दिया जाए। इनके चाणक्य ने कहा कि अब तो सरकार आनी नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं, मतलब एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि इनकी सरकार नहीं आ रही है, तो फिर इसीलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे। अब तो जब सरकार नहीं, कि इस बार कोई नया चेहरा होगा भारतीय जनता पार्टी, या फिर एनडीए की तरफ से एक नए चेहरे को सामने लाया जाएगा। सरप्राइजिंग एलिमेंट बीजेपी हमेशा देती है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में इलेक्शन तो लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये देखा जाएगा कि आखिर सीएम कौन होगा। विधायक दल की बैठक में ये विधायक तय करेंगे कि उनका नेता कौन होगा। अब कहीं ना कहीं इसको लेकर एक आप कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में, या फिर जो तमाम लोग हैं जो बिहार से नाता रखते हैं, दिलचस्पी उनमें आ गई है। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहे भारत 24।